हाँ भाई, मेरे बिहार के दोस्तों, ये क्या करवा रहे हो? आपके प्रदेश का एक अनमोल रतन, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट होती है, आप लोगों ने उसको खान सर से फैसल खान बनाते हुए देर नहीं लगाई। कुछ दिन पहले की बात है, जब खान साहब ने हॉस्पिटल स्टार्ट किया जहाँ पे बहुत सस्ते में टेस्ट वगैरह होते हैं, तो कोई बिहार के मंत्री आए थे। उनका कहना था कि भाई क्या पढ़िए इसको, ये क्यों इस फील्ड में आ रहा है। अब देखिए, जो हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, आप एक चीज देखिए, उनके ज्यादातर लोगों के या तो स्कूल हैं या कॉलेज हैं या हॉस्पिटल हैं, और इसी वजह से हमारी सरकारी स्कूल, हमारे सरकारी हॉस्पिटल, सब की व्यवस्था चरमरा गई है, भरभरा गई है। और वहाँ पे जो आम इंसान है, एक जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए इलाज कराना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और जिस तरह का कंपटीशन है, उसमें हर कोई बच्चा चाहता है कि वो कोचिंग करे, कोचिंग करके आए। और जिस तरह के कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ पे हैं और जिस तरह की लाखों की फीस वो लेते हैं, ऐसे में हर एक जो इवन जो गरीब परिवार से बच्चा है, लोअर मिडिल क्लास से बच्चा है, उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता कि यहाँ मैं भी कम्पीट करके आऊँ। जाति से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए। अगर आप फैजल खान को खान सर नहीं बनने देंगे या उसको बदनाम करेंगे, और नॉट ओनली खान सर, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत सस्ते में कोचिंग करा रहे हैं, लाखों बच्चों के सपनों को जीवित किए हुए हैं, अगर आज उनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर ये इस खान सर की हार नहीं है, ये हम सब की हार है। और ये जो निर्मम सिस्टम है, ये उसकी जीत है। आपको देखना है आप किन के साथ खड़े हैं। एटलीस्ट सोशल मीडिया की बहुत आवाज़ है सोशल मीडिया में आज की डेट में। आप सोशल मीडिया में अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अरे, उसके कोचिंग सेंटर पे हमला होता है और उसी को फिर, अगर कोचिंग सेंटर पे हमला होगा, उसका गार्ड हवा में फायरिंग करता है, लेकिन फिर उसी को बदनाम किया जाता है। सबसे ज़्यादा हैरानी हुई मुझे लालू प्रसाद के यादव के बेटे, क्या नाम है उस पागल बच्चे का, वो आके वो इसको खान साहब के बारे में बुरा भला बोल रहा है। अरे, जितना खान साहब ने किया है विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, इतना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम चलते हो, कितने हॉस्पिटल खुलवाए तुमने। लालू प्रसाद यादव जी का बहुत सम्मान है। उसने बिहार को जाति, एक मतलब जो लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, दुबले दबे कुचले समाज को, उसको एक आवाज दी है। और तुम्हारे जैसे नालायक उस आवाज को खत्म कर रहे हैं। खड़े होइए। अगर आज हम खान साहब के साथ खड़े नहीं होते हैं तो ये सिस्टम और इस सिस्टम के जो चलाने वाले लोग हैं, वो हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। एक पत्रकार आती है और वो बोलती है कि 2 कौड़ी के टीचर। अरे, माँ बाप के बाद, इवन माँ बाप से ऊपर भी हम गुरु की हमें सिखाया जाता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपनो गोविंद दियो मिलाए। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। सिर्फ उसने क्योंकि नीट में पेपर लीक में आवाज उठा दिया तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, सब के सब। क्या गलत बोला उसने? हाँ, सरकार खुद मान रही है कि भाई गलती हुई है। जब सरकार मान रही है तो पत्रकार को क्या पड़ी है कि वो सरकार को डिफेंड करें। अगर सरकार गलती ना मान रही हो तो हम बोलें, सरकार मान रही है, मैं कुछ चूक हुई, हम उसको सुधार करेंगे। सरकार का बड़प्पन है। पत्रकार कौन होते हैं इन चीजों पे इस तरह का नेगेटिव माहौल क्रिएट करने वाले? और सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, सुधर जाइए। अगर इस देश को सुधारना है, सिस्टम में पलने वाले कीड़े मकोड़ों को अगर हटाना है, तो जो अच्छे लोग हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब सिस्टम जिस भी आदमी के अगेंस्ट हो जाए, चाहे वो किसी भी संस्थान में है, चाहे वो कोचिंग में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो बैंकिंग में है, जब भी आपका सिस्टम किसी के अगेंस्ट खड़ा है तो आप मान के चलिए जिसके अगेंस्ट सिस्टम है वो सही है, और जो सिस्टम है वो गलत है।
आप देखिए अपने आसपास कैसे कैसे लोगों को, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और जिन लोगों ने निश्चित रूप से संस्थानों के लिए काम किया है उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। खान साहब उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसलिए उठिए, खड़े होइए, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है।